बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरा जो दिल है वो बहुत रंजीदा है, बहुत दुखी है, क्योंकि आज जो आपके साथ में एक वाक़या, जो दिल तोड़ देने वाला वाक़या जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो मेरे पास ना तो अल्फाज हैं, ना मेरे पास हिम्मत है, लेकिन क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक चेहरा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अफसोसनाक ये वाक़या मनावा जो लाहौर का इलाका है, वहाँ का जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो में मेरी आपसे इल्तमास है, अपनी बेटियों को, बहनों को खुदारा दरिंदों के साथ उनकी शादियाँ ना कीजिए, उनको घरों पे बूढ़ा कर लीजिए, उनको मार पीट तशद्दुद या कत्ल करने के लिए किसी को सिर्फ़ इसलिए ना थमा दीजिए कि वो आपके ऊपर बोझ हैं या कोई फ़र्ज़ है। बहुत देखभाल करके, बहुत सोच समझ के जिससे भी शादी करें, देख लिया कीजिए कि वो इंसान का पुत्र है या नहीं। उस बंदे का पुत्र को दीजिए जिसको आपकी बेटी, जिसको आपने हीरों फूलों की तरह, जिसको आपने नाज़ों की तरह पाला होता है, जिसको आपने नाज़ों से संभाला होता है। जब वो उसी दरिंदों के पास जाती हैं तो उनके ऊपर वो जुल्म के जो पहाड़ हैं वो गिराना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये लाहौर की वीडियो है, दिल खराश वीडियो है, जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लाहौर में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है एक दुखी बाप की जानिब से, और उसने जो कहानी बताई है कि उसकी बेटी को किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी जो लाश है उसको कैसे रिक्शे में डाल के उसके घर भेज दी गई, इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। नाज़रीन, ये लाहौर का वाक़या है और लियाकत अली मज़लूम बाप है, इसकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थाना में, और उसमें उसने बताया है कि जो मेरी बेटी अंजुम लियाकत, जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 36 साल है और उसकी आज से 15 से 16 बरस पहले शादी हुई, और शादी किससे हुई, वो जो निसार नामी दरिंदा शख्स है उसके साथ शादी कर दी गई। मुख्तलिफ़ औक़ात में बाद में जब अक्सर ये पता चलता था कि वो बेटी के ऊपर तशद्दुद करता रहता था और उसने दूसरी शादी भी कर रखी थी। अरसा 4 साल से वो उनकी बेटी को उनसे मिलने भी नहीं दे रहा था। एक और जुल्म ये था, बेटियों को आप इतने मुश्किल से पालते हैं, नाज़ों से पालते हैं, आप उनको हाथ नहीं लगाने देते, और ये शख्स बाप, माँ और भाइयों को उनकी बेटी ही से मिलने से नहीं देता था। 4 साल नहीं मिलने दिया, और उसके बाद ये 2 मार्च को मालूम ये हुआ कि किसी ने आकर बताया कि वो आपकी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है आज सुबह दिन भर से। वो कहते हैं कि जी हम मोटरसाइकिल पे, ज़ाहिर गरीब आदमी होंगे, वो कहते हैं हम मोटरसाइकिल पे अपने 2 और लोग हम बैठे और बैठ के उनके घर चले गए, और जब वहाँ पर हम पहुँचे तो मालूम ये हुआ कि वो अपनी दूसरी बीवी और एक और 2 शख्सों के 2-3 लोग मिल के, 4 लोग मिल के उस बेचारी को मार पीट कर रहे थे, तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। फिर वो कहते हैं कि हमने उनको वहाँ पे छुड़वा दिया, उन्होंने हमारे साथ भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और खैर सुलह सफाई करवा के हम बेटी को उसी के घर छोड़कर वापस आ गए। और यूँ कहते हम घर आ गए तो फिर वो ये कहते हैं कि शाम का वक्त था तकरीबन, तो मालूम ये हुआ कि मैं एक दुकान पे खड़ा था तो पता ये चला कि एक रक्षा आ रहा है। रक्षे में मेरी बेटी, उसके बच्चे और उसका खामन निसार है। हम वहाँ पर जब रक्षे के पास गए तो वो खामन जो है वो फ़ौरी तौर पे वहाँ से मौका पा के फ़रार होने में कामयाब हुआ। जब रक्षे के अंदर देखा तो बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे अपनी माँ के इर्द गिर्द बैठे रो रहे हैं। जब उन्होंने उसको देखा, बेटी को हिलाया, तो ये पता चला कि बेटी इस दुनिया में नहीं रही, बल्कि वो खामन के तशद्दुद के आगे हिम्मत हार चुकी है, और वो इस ज़ालिम दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह गई है। नाज़रीन, इस मज़लूम बाप ने आप सब से अपील ये की है कि उसके बेटी को इंसाफ के लिए आप भी आवाज़ उठाइए, और आप पे, मुझ पे ये फ़र्ज़ है कि
अंजुम लियाकत के इंसाफ के लिए हम वैसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे जैसे नूर मुकद्दम के लिए हमने उठाई थी। तो नाज़रीन, ये हमारी सोसाइटी का एक भयानक चेहरा है। बेटियों वालों की से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इस्तदा है, मेरी उनसे गुजारिश है, आप ज़रूर ज़ाहिर है वालिदैन देखते होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा परखा करें कि आपकी बेटी के ऊपर अगर कोई तशद्दुद करे तो उसकी जाके हड्डियाँ तोड़ दें आप भी। किसी को ये जुर्रत ना दें, उसको घर ले आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो डाइवोर्स दे देगा, उसको घर ले आएँ, कम से कम आपकी बेटी की जान तो बच जाएगी। उसका घर बचाने के लिए उसकी जान ना गंवाएं। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी माओ बहनों बेटियों सबको जहाँ पे हैं उनको सलामत रखे और उनको उनके घरों में खुश रखे, आबाद रखे, और जो ज़ालिम हैं उनकी अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में दोनों में तबाही ही तबाही दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़र की अगर बात करें तो उसको 24 फरवरी को सज़ा हुई और आज तक उसकी जानिब से मुकम्मल खामोशी है। कोई उसकी जानिब से ना तो किसी वकील ने अपील की, ना ही कोई और सामने आया, ना ही उनकी जेल अपील अभी तक आई है, और सिर्फ अभी तक एक मर्डर रेफरेंस आया है। और ये जो बात है सबको हैरान कर रही है कि 7 डेज़ का वक्त गुजर चुका, सज़ाए मौत का कैदी है, लेकिन ना जाने ऐसी क्या बात है कि वो क्यों अभी तक अपील नहीं की। इस पे सब हैरान हैं। देखते हैं, आज सैटरडे था, हमने बड़ा इंतज़ार किया कि शायद जो अपील आ जाए और उसके बाद इस पे हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस पे अभी तक अपील नहीं आई। जैसे ही कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह हम आपको इस पे आगाह करेंगे। नाज़रीन, उसके अलावा अगली अगर मैं बात करूं, लाहौर का ही आज एक मुकदमा है जिसमें भोला रिकॉर्ड उर्फ जो नबील अकरम है उसकी जानिब से आज अबूरी ज़मानत जो थी वो एक्सटेंशन हो गई है और अज़ान हो रही है। 1 मिनट बाद में बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये भोला रिकॉर्ड है जिसके ऊपर पहले भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं, तो अब एक बार फिर ये इल्ज़ामात की जद में है, जिस पे इल्ज़ाम ये है कि इसने एक लड़की को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया है, यानी कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती की है। तो इसी सिलसिले में आज उसकी जानिब से ये अबूरी ज़मानत लगी हुई थी। तो अदालत ने, जो एडिशनल सेशन जज हैं मोहम्मद मुमताज़, लाहौर के ये जज हैं, इन्होंने इसमें उसकी ज़मानत में तौसी कर दी है 8 मार्च तक। और अदालत ने में आज जो मौक़िफ़ लिया गया तफ्तीशी अफसर की जानिब से बड़ा मज़हका ख़ेज़ मुझे तो बज़ाहिर लगा, लेकिन ज़ाहिर है ये उनका राइट है। उन्होंने अदालत को बताया कि PSL के मैचेस की वजह से तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, तो जिस पे अदालत ने कहा कि तफ्तीश मुकम्मल की जाए और 8 मार्च को एक बार फिर भोला रिकॉर्ड को तलब कर दिया है। अब इसमें मामला ये है कि ये ठीक बात भी है, हो सकता है, क्योंकि जब PSL के मैचेस से पूरी जो पुलिस थी वहाँ पे मसरूफ़ थी, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो वो कर भी सकती है। और उसमें इस पे इल्ज़ाम यह है कि इसने लड़की को एक अपने रूम में बुलाया, प्राइवेट रूम में, और वहाँ पे उसके साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। तो यहाँ पर फिर मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों से बचिए, ना खुद जाइए वहाँ पे, ना आप पे कोई इस तरह का मामला होगा। लेकिन ज़ाहिर है अगर ज़्यादती हुई है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए और उस लड़की को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि 2018 में भी ये गिरफ़्तार हो चुका है इसी इल्ज़ाम में। लेकिन ज़ाहिर है अभी तक जब तक ऐसा कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो ये इनोसेंट ही डिक्लेयर किया जाएगा, तस्वर किया जाएगा। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। और एक बार फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि एक बार फिर कहूँगा हाथ जोड़ के कि खुदारा अपनी बेटियों को जब भी आप शादी करें तो ज़रूर आस-पास से इधर उधर से लोगों की छानबीन कर लिया कीजिए, उसके बाद लोगों के साथ अपनी बेटियों को ब्याह दिया कीजिए, क्योंकि ऐसे जो दरिंदे हैं जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ही है, तो इनसे हमने अपनी बेटियों को खुद से महफूज रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।